हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 16 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आखिर तक देखना है आपको हर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ टीम्स हैज बीन डिप्लॉयड फॉर हाउ मेनी स्टेट्स व्हाइल साइक्लोन तौकते। कहने का मतलब यह है कि अभी एक तूफान आया हुआ है जिसका नाम है तौकते। तौकते नाम का ये जो तूफान है इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं भारत के कितने राज्यों में। एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं भारत के 5 राज्यों के लिए। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है गुजरात। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, अगर मैं इसे आउटलाइन कर दूं तो ये है गुजरात की सीमा रेखा। इसके बाद ये दक्षिण भारत में आते जाइए और इस तरीके से हमारा भारत है, करेक्ट। अब यहाँ पर ये बन रही है साइक्लोन की पोजीशन इस टाइम पर, और ये हमारे कोस्टल एरिया तक पहुंच चुका है। अभी ये हिट कर रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ एरिया में सबसे ज्यादा। माफी चाहता हूँ, कर्नाटक नहीं, केरल के एरियाज में और तमिलनाडु में ये अभी हिट कर रहा है। और अभी तक जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है ये सिर्फ और सिर्फ अभी केरल में हुई है। लेकिन अंदाजा ये है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि ये साइक्लोन ऊपर की तरफ, इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये नॉर्थ की तरफ इधर से बढ़ेगा। और पूरी उम्मीद है कि ये गुजरात के कोस्टल एरिया पर भी जाके टकरा सकता है। इस वजह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं 5 राज्यों के लिए। लेकिन यहाँ पर बीच में एक राज्य पड़ता है गोवा। गोवा के लिए कोई भी एनडीआरएफ टीम अभी तक रवाना नहीं करी गई है, क्योंकि गोवा छोटा भी स्टेट है। इसका ये तो मतलब नहीं कि एनडीआरएफ टीम रवाना नहीं करी जाएगी। एक्चुअली गोवा अपने आप में एक नेवल बेस है, ओके। तो हो सकता है इस वजह से गोवा में ये टीमें रवाना ना करी गई हों, क्योंकि अगर गोवा में साइक्लोन तौकते का अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वहां पर नेवल टीम पूरी संभाल लेगी, क्योंकि गोवा पूरा का पूरा अपने आप में एक नेवल बेस है। एक चीज और, यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनडीआरएफ की कितनी टीमें रवाना करी गई हैं। तो ध्यान रखना, एनडीआरएफ की 24 टीमें रवाना करी गई हैं। और लोकेशन तो अब आप बता ही दोगे, अगर आपसे पूछेगा साइक्लोन तौकते कौन सी जगह पर आया था तो ये कहलाता है अरेबियन सी। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कहलाता है साउथ अरेबियन सी। तो जाहिर सी बात है इसके नीचे ये आपका इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो अभी ये केरल को हिट कर रहा है, ये आपका अरेबियन सी का साउथर्न पोर्शन लगता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा 5 राज्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन भी साइक्लोन तौकते से ही जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हर एक क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साइक्लोन तौकते जो है, आपसे कह रहा है ये जो इसका तौकते नाम है ये कौन से देश के द्वारा दिया गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तौकते नाम म्यांमार के द्वारा इसको दिया गया है। म्यांमार ने जो इसका तौकते नाम दिया है, इसका मेन मीनिंग क्या है? देखो, तौकते को बर्मीज लैंग्वेज में, मतलब म्यांमार की लैंग्वेज में बोलते हैं गीको। क्या इसको बोलते हैं? गीको। और गीको का मतलब क्या होता है? गीको का मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड, मतलब एक काफी एग्रेसिव छिपकली जिसको बोला जाता है, ओके, जो कि निगल जाती है बड़ी बड़ी चीजें अपने अंदर। तो फिलहाल अभी केरल में यही हो रहा है। अगर आप न्यूज वगैरह में देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपको पता होगा जो तौकते हैं केरल में जो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है वो काफी घातक प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े टीन शर्ट तो छोड़िए, पूरे के पूरे घर गिर रहे हैं जहां पर भी इसका प्रभाव कोस्टल एरिया में केरल में देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है गीको। गीको इसका मेन मतलब है तौकते का, जो कि दिया गया है म्यांमार के द्वारा। और जब म्यांमार ने इसका नाम तौकते दिया है तो इसको अप्रूवल भी मिल गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बाय द वे, अगर बात करी जाए व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर है क्या? म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता और भारत की कैपिटल नई दिल्ली। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और म्यांमार में इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं विन मिंट। कौन है? विन मिंट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपना एक नया जिला अलॉट कर दिया है? कहने का मतलब ये एक ऐसा राज्य है जहां पर मालेर कोतला नाम का
एक नया डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया गया है इस राज्य सरकार के द्वारा। तो ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इसका नाम होगा आपसे मालेर कोटला। क्या नाम होगा? मालेर कोटला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाकर दिया है, ये इनका कहना है कि ईद में पंजाब वासियों के लिए ये एक नया तोहफा है। इसी के साथ पूरे पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? पूरे पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये जो मालेर कोटला है, ये 23वां डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। और इसके बिहाफ पर जो राजनीतिक मामले हैं पूरे, वो काफी गर्मा गर्मी हो गई है राजनीतिक गलियारों में। काफी लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर टिप्पणी भी करी हुई है इस बात को लेकर कि इन्होंने ईद के दिन एज अ गिफ्ट ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट को दिया हुआ है, जिसका नाम है मालेर कोटला। तो खैर, वो आप लोगों को पता ही होगी स्टोरीज क्या है इसके पीछे, काफी ये चर्चा में चल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मालेर कोटला कहाँ का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है? पंजाब का। और ये भी ध्यान रखिएगा, 23वां डिस्ट्रिक्ट इसी के साथ ये पंजाब का हो चुका है। साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 500 करोड़ की धनराशि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवंटित करी है। इस डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए एक बस स्टैंड बनाया जाएगा, एक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पंजाब में गवर्नर कौन है? वीपी बदनौर। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है पैब्लो पिकासोस विमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग सोल्ड इन विच सिटी। अभी हाल ही में मशहूर चित्रकार जिनका नाम है, या फिर आप पेंटर बोल सकते हो इनको, जिनका नाम है पैब्लो पिकासो। पूरी दुनिया में इनका नाम मशहूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पिकासो का नाम ना सुना हो। तो ये जो पैब्लो पिकासो हैं, 1932 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग का नाम है विमेन सिटिंग नियर अ विंडो। ये वो पेंटिंग है। इसको अभी हाल ही में कौन से शहर में फाइनली बेच दिया गया है? इसकी बोली लग गई और फाइनली ये सोल्ड आउट हो गई है पेंटिंग, न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में। आपको पता है इस पेंटिंग की कीमत कितनी लगी? बिडिंग में इस पेंटिंग की कीमत लगी थी $90 मिलियन। कितनी? $90 मिलियन। लेकिन कमीशन और फीस मिलाकर टोटल ये पेंटिंग बिकी है $103.4 मिलियन में। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है कि ये जो पैब्लो पिकासो की विमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग ये जो बिकी है कितने की बिकी है, तो अगर आपसे फिगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये वाला फिगर देना है। 103.4 मिलियन US डॉलर में पेंटिंग बिकी। और पैब्लो पिकासो कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे स्पेन से। इनका जन्म हुआ था 1881 में और इनका देहांत हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, अभी जो हमारी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा साल 2021 से 22 के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? भारत के किसानों के लिए बागवानी करने के लिए 2021 से 22 के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा 2250 करोड़ रुपए की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने अभी हाल ही में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है डिजी गोल्ड। तो डिजी गोल्ड नाम का पेमेंट बैंक, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अब यहां पर समझिए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो डिजी गोल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इन्होंने किसकी मदद से लॉन्च किया है? तो इसमें जिसका नाम है सेफ गोल्ड। सेफ गोल्ड नाम की जो कंपनी है, इसके साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी पार्टनरशिप करी है और साथ में इसी के तहत डिजी गोल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम पता है क्या है? इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एयरटेल थैंक्स ऐप। एयरटेल थैंक्स ऐप। अब देखिए, समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन यूज करते हो और एयरटेल के सब्सक्राइबर हो, तो आप क्या कर सकते हो? गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो इनके इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपने गोल्ड खरीद लिया, मान लीजिए, जाहिर सी बात है सोना खरीद कर ही इन्वेस्ट करोगे ना, पहले खरीदोगे, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फायदा दिखेगा तो उसे बेचोगे। तो जो ये आप सोना खरीदोगे, अब एयरटेल क्या है? एयरटेल तो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल आपका सोना थोड़ी सुरक्षित रख पाएंगे। इस वजह से इन्होंने सेफ गोल्ड के साथ पैक्ट साइन किया है। मतलब कहने का, आप जो सोना खरीदोगे
वो सोना आपका सुरक्षित कौन रखेगा? सेफ गोल्ड नाम की एक कंपनी सुरक्षित रखेगी और एयरटेल आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। इस वजह से दोनों कंपनीज ने साथ आकर डिजी गोल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और उसी के तहत एक एप्लीकेशन जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप ये लॉन्च किया गया है। एयरटेल की स्थापना 1995 में करी गई थी। एयरटेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एयरटेल के सीईओ हैं इस टाइम पर गोपाल विट्ठल। क्या नाम है? गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में भारत के कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है? आरबीआई के द्वारा यह सहकारी बैंक कौन सा है जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया? इसका नाम है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। ये वेस्ट बंगाल का कोऑपरेटिव बैंक है। इन्होंने आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन किया है। इन्होंने आरबीआई की कौन कौन सी गाइडलाइन ब्रेक करी है? इन्होंने सेक्शन 22 को ब्रेक किया है। 22 का ए, बी, सी, डी और ई पार्ट ये सब इन्होंने ब्रेक किए हैं और साथ में सेक्शन 56 का भी आरोप है इनके ऊपर। सेक्शन 22 और सेक्शन 56 को वायलेट करने का सीधा सा मतलब एक तरीके से मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि इस बैंक के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि इन्होंने कस्टमर्स को ये अपने डिपॉजिटर को वापस दे पाए। उस केस में इनकी कंप्लेन हुई और आरबीआई के ऑडिट के तहत ये पाया गया कि इन्होंने सेक्शन 22 और सेक्शन 56 का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इमीडिएट बेसिस पर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक में जिन खाता धारकों के पैसे जमा हैं उनके पैसे का क्या होगा? तो आरबीआई ने इस बात को एश्योर किया है कि अगले 30 दिन के अंदर उनका पैसा जितना है जो भी जमा है एज इट इज पूरा अमाउंट उनको वापस मिल जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब न्यूज में चल रही है। इस किताब का नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये किताब न्यूज में चल रही है। इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ये किताब किसकी है? रस्किन बॉन्ड की किताब है। रस्किन बॉन्ड भारत के मशहूर लेखकों में से एक हैं। इनका जन्म कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। और रस्किन बॉन्ड को इतना ही नहीं, इनके लेखन के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने अभी तक अपने करियर में 40 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। ये जो किताब इन्होंने लिखी हुई है अभी जो लॉन्च हुई है जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इस किताब की खास बात है इसमें इन्होंने 25 स्टोरीज दी हुई हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग 25 कहानियां इन्होंने इसमें लिखी हुई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, शायद आपको ना पता हो, बॉलीवुड में कई सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जो कि रस्किन बॉन्ड की किताबों पर ही बनी हुई है। जैसे कि आप लोगों ने प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी है जिसका नाम है सात खून माफ। ये जो सात खून माफ है ये इन्हीं की किताब है, रस्किन बॉन्ड की, इन्हीं के द्वारा लिखी गई वो कहानी है। इसके अलावा एक था रस्टी नाम की भी मूवी आ चुकी है, वो भी इन्हीं की कहानी पर बेस्ड है मूवी। तो रस्किन बॉन्ड पद्म भूषण अवॉर्डी, इनके द्वारा अभी हाल ही में किताब लॉन्च करी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी तरीके की किताबें आपसे पूछता है लगातार। अगला क्वेश्चन है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोमन खसनोव। रोमन खसनोव को अभी हाल ही में बैन कर दिया गया। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? खसनोव, रोमन खसनोव कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनको अभी हाल ही में बैन कर दिया गया अगले 10 साल के लिए। अभी अगले 10 साल तक टेनिस नहीं खेल पाएंगे। ऐसा इन्होंने क्या किया, इनको फिक्सिंग चार्जेस में लिप्त पाया गया। इन्होंने मैच फिक्सिंग करी थी जिसके दौरान ये लिप्त पाए गए, गिल्टी पाए गए और फाइनली इनके ऊपर $1,00,000 का जुर्माना लगा है अभी, और उसी के साथ 10 साल के लिए इनको बैन भी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि रोमन कसनोव इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले टेनिस में कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया था। अब ये अगले 10 साल के लिए बैन है। ओके, और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में करेंसी चलती है टेंच। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। कतर की कैपिटल है दोहा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम? अभी आपको पता है मैंने आपसे 2 दिन पहले ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है कि 25 बार ये माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। उनका नाम था कामी रीता शेरपा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन दूसरा है, आपसे पूछ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब सबसे कम टाइम के अंदर 2 बार लगातार माउंटेन रेंज ये किसने चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भी नेपाली ही हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। और ये जो कामी रीता शेरपा जिन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था,
जो कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ये भी नेपाली हैं। तो मिंगमा तेंजी शेरपा, अभी आपको पता है ये 7 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और शाम तक ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके थे। और उसके बाद से किसी को कोई आइडिया नहीं था, अचानक से इन्होंने प्लान बनाया और 11 मई को ये फिर से इन्होंने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी माउंट एवरेस्ट के लिए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है, केवल 4 दिन के गैप में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आज तक दुनिया में किसी ने नहीं करी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मिंगमा तेंजी शेरपा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन के नए चीफ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? यूएन ह्यूमैनिटेरियन के नए चीफ बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। क्या नाम है? मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ कहां से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटिशर हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और इनको अभी हाल ही में यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस के द्वारा अपॉइंट किया गया। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया। इंदु जैन कौन सी कंपनी की चेयरपर्सन थी? इंदु जैन जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका देहांत कोविड की वजह से हुआ है। और टाइम्स ग्रुप की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। टाइम्स ग्रुप की स्थापना 1838 में करी गई थी। और इसके इस टाइम पे करेंटली सीईओ हैं राज जैन। क्या नाम है इनका? राज जैन। अनअकैडमी पर आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, सीडीएस कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।